हर हर महादेव। तो भाइयों, आज आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट की और न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। तो जो कोई भी भाई अपना बॉडी गेन कर रहा हो, लूज़ कर रहा हो, उस सारे बारे में डिस्कस करेंगे और जितना हो सकता है आपके काम आने की कोशिश है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे भाई है अपने अभिषेक। तो भाई की पहले प्रॉब्लम सुनते हैं और भाई क्या काम करना चाहते हैं बॉडी पे, उस हिसाब से जो भाई के लिए ठीक है वो सब बताएंगे। तो बताओ भाई, बताओ भाई। भाई क्या बस गेनिंग करनी है और फालतू छोड़ना। गेनिंग करनी है? हाँ कितनी आपका भी वेट क्या है? यार 75। 75। हाँ जी। चलो, वर्कआउट कर रहे हो अभी आप? हाँ भाई कर रहे हैं वर्कआउट तो करते करते 3-4 महीने ज़्यादा हो गए, पूरा सही हो गया सही। बीच में छोड़ दिया था बीमार था, फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा कर रहे। तो वैसे एक बार भाई बॉडी कंडीशन दिखाओ आप अपनी। बॉडी भाई पिंपल शरारे का मतलब हैं? मेरे को दाढ़ी निकल रहा है तो। कोई नहीं। तो भाई, भाई की कंडीशन अभी ये है। बहुत अच्छे घूमना भाई, दाने दिखता न रहे। भाई कमर। ये थेरेपी भी करवाई थी कि भाई अभी? हाँ जी भाई। अच्छा अच्छा। तो भाई क्या गेनिंग कर रहे थे इससे पहले? नहीं, नॉर्मल था मेरा। ठीक है। तो वैसे डॉक्टर को भी दिखाया कुछ? हाँ भाई। किस वजह से बता रहे हो? किस चीज़ से? सप्लीमेंट खाया था उसमें तो भाई। क्या यूज़ करा आपने? एनावर यूज़ करी थी और एक सेंटासिक्स का यूज़ करा, वे प्रोटीन का वे नाम प्रोटीन। याद नहीं आ रहा, अच्छा। वो यूज़ करा था बस। डाइट में अपना? डाइट तो भाई, डाइट तो बहुत है, मतलब वो 8-7 अंडे और एक टाइम चिकन बस। एक टाइम चिकन। चिकन कितना था करीब? 150-200 ग्राम। 150-200 ग्राम। ठीक है। तो जैसे अभी यार आप मतलब ये कंसल्ट है कि अभी आप दोबारा गेनिंग कर सको? हाँ कंसल्ट आज परसों टेस्ट कराए थे, टेस्ट कराया आज आपने? रिपोर्ट आएगी शाम तक। ठीक है। बाकी आप मुझे एक बार अपनी रिपोर्ट ज़रूर भेज देना, क्योंकि देखो कुछ भी बताने से पहले ना हमें बॉडी के बारे में ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि हमारी बॉडी का लेवल है क्या। क्योंकि गेनिंग और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले बॉडी इम्पोर्टेंट है। मैंने तो पहले फंक्शन है बॉडी की। हाँ। तो जब तक अपने इंटरनल ये चीज़ें ना हो क्लियर, तो मैं तो कहता हूँ कि इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ों की, जिनसे कि हम को ये लगा लो 99% तक तो सेफ़ है। कोई 1% जिनसे थोड़ा बहुत किसी पे आ जाता है, तो वो चीज़ हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी जब आप मेरे पास अपनी टेस्ट रिपोर्ट भेजोगे, उसको मैं देख के मैं आपको फिर और भी चीज़ें बता दूंगा। तो अभी आप एक बार पहले तो मुझे ना अपना रूटीन बताओ, सुबह से शाम तक का किस टाइम आप वर्कआउट करते हो? भाई सुबह तो उठते हैं 12 बजे। 12 बजे का रूटीन है। तो फिर वही 12 से खाना स्टार्ट है, 12 से वही फिर शाम को 6:30 बजे जिम, 8:30 बजे तक। फिर अपने 12 बजे से तुम्हारी पहली मील किस टाइम है? मेरी 12:30। 12:30 क्या लेते हो उसमें? भाई उसमें वही है, अपने उठते रोटी सब्जी खा ली। रोटी सब्जी? हाँ जब बात है भाई। गेम के हिसाब से चलो भाई, रोटी सब्जी ठीक है। ये तो उठते ही तुमने सीधा लंच कर लिया। हाँ तो मील बताओ। भाई 5 अंडे। 5 अंडे का ये किस टाइम है? ये उसके मतलब 2-2:30 बजे। इसको पहले करो। पहले तो सबसे पहले थोड़ा सा उठना जल्दी स्टार्ट करो। जब तक पहले जल्दी ना उठोगे तो ये लगा लो आप ना जाता आज जल्दी पहले आए होगा हमारे। तो पता क्या भाई ना, ठीक है, पर जैसे जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, उसके लिए आपको खाने का सबसे पहले मेन है रूटीन, और वो एक प्रोसेस है। अगर आपने सीधा लंच कर लिया, लंच करने के 4 घंटे तक
हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती कुछ खाने के लिए, ठीक है। अगर हम उसे कुछ खाते भी है ना तो वो यूज़लेस होता है। जैसे अभी आप बता रहे हो 12 बजे उठते ही अपने सीधा लंच किया और फिर 2-2:30 बजे कुछ खा लिया। 4 घंटे में जब पहला ही कुछ नहीं पचा तो जो वो 2 घंटे बाद खाया था वो जीरो है भाई, ठीक है भाई। तो रूटीन में तो आपको आना पड़ेगा, वरना तो आप कितनी भी चीज़ें ले लो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सप्लीमेंट वगैरह तो छोड़ो, नॉर्मल ही सिर्फ अपना खा रहे पी रहे और हेल्दी तगड़े सारी बढ़िया शरीर है। तो वो रूटीन मैटर कर है। जो हमारा मतलब खाने का तरीका होगा, दूसरा नेचर पे जो हमारा जैसे पचने का तरीका होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में खाना तो है, पचाना हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ें हम मतलब नेचर पर निर्भर करें। तो जो 12-1 बजे तक का जो हमारा साइकिल है ना, इसमें हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाती है अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो आपने उस टाइम तक ली एक मील, और उसके बाद अगर आप शाम को 10 बजे तक भी कुछ खा रहे हो, कितना भी अच्छा खा रहे हो, वो सारा हमारा उस टाइम पे रहता है लो प्रोसेस बॉडी का। तो इतना अच्छा बॉडी पचा नहीं सकती। मतलब आप सोचो ना कि चलो मैं अपना दिन 12 बजे से स्टार्ट करूं और रात के 12 बजे तक करूं, उसमें आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि नेचर हमें अलाउ नहीं कर रहा पचाना और हम खाए जा रहे। और उसी का अगर हम बेनिफिट देखेंगे, आप पहली मील अपनी सुबह मैं कह रहा हूँ 8 बजे ले लो, ठीक है। तो आपको 11-12 बजे आप अपना जो लंच करोगे, पहली मील डाइजेस्ट, दूसरा 12 बजे जो आपने दूसरी करी वो भी डाइजेस्ट, फिर आप तीसरी एक 4 बजे के करीब मील ले लो, वो भी शाम के 6 बजे तक डाइजेस्ट। 6 बजे के बाद हमारा बिल्कुल स्लो हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप अपना जितना हो सके लाइट चीज़ें करो, जैसे कि प्रोटीन कर लिया अपना, जो फिर डिनर तो है ही अपना 9 बजे के करीब डिनर कर लिया, ठीक है। तो भाइयों इस चीज़ को पहले फॉलो ज़रूर करें। जैसे अपना छोटा भाई है, पर भाई से हम पूरी कोशिश करेंगे रूटीन को सुधरवाने की। भाई का टाइम टेबल कुछ ऐसा है, पर कोई नहीं। पर हाँ ये नहीं है कि इनके साथ इम्प्रूवमेंट ना आ सकती। बॉडी हमारी ऐसी चीज़ है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी। तो मेरा मानना तो यही है। हाँ, पर कुछ चीज़ें जो अपनी चेंज करनी चाहिए वो हम करेंगे। तो अब सप्लीमेंट के बारे में भाई बताओ, फिर किस टाइम आपका वर्कआउट है? 7 बजे शाम को। शाम को 7 7 बजे। वर्कआउट से पहले की मील? ओट्स है आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले ओट्स होगा। टैबलेट बस, और 2 केले खा के जाता हूँ। टैबलेट किस चीज़ की? खाना और खाई नहीं था कुछ टाइम है पर ठीक है। अभी आपका वैसे गोल है क्या, गेन करना है? गेनिंग करनी है, मतलब क्लीन गेन करना है, ठीक है। प्रोटीन अपनी डाइट में क्या क्या है? सिर्फ एक चिकन, अंडे कितने? भाई 5 5 अंडे तो बहुत कम है खैर। भाई खाई नहीं। वो भाई खाए इसलिए ना जा रहे ना, क्योंकि आप खाना ही 12 बजे स्टार्ट कर रहे हो ठीक है। तो अगर यही चीज़ अगर आप और सुबह से स्टार्ट करो तो एक मील आप फालतू ले पाओगे। 10 बजे 8 बजे जो भी अपनी एक मील और आ जा तो ऑटोमेटिक आप खाना ज़्यादा खा पाओगे, ठीक है। और सोने का भाई रात को 3 बज जा, 2 बज जा, 4 बज जा तो भाई हमारा ना वैसे तो पूरे इंजॉय में है, ठीक है। भाई को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, भाई फुल मस्त जी रहा है। ऐसी लाइफ भी हर किसी की न रहे ठीक है। 3 बजे भाई सोता है, 12 बजे भाई उठता है और 12 बजे तक दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। भाई की लाइफ मिनट टॉस है ठीक है भाई। तो देखो सप्लीमेंट तो आप कितने भी यूज कर लो, लाइफ स्टाइल आपको सुधारना है, उस दिन खत्म कर लेंगे। हाँ, अगर आप ये कहो कि भाई मैं लाइफस्टाइल सुधार सकूं, फिर तो कुछ ये लगा लो आपको हो सके, अदरवाइज़ या लाइफस्टाइल से तो हो नहीं सकता कुछ, कोई सुधार नहीं। ठीक है। तो आप ये बताओ कितने बजे उठोगे? भाई अभी पक्का नहीं है, अभी तो सिर्फ
8-9 बजे तक गारंटी भाई वीडियो में बोल के जा रहे हो। 9 बजे तक गारंटी है भाई, हैं? 9 बजे तक की गारंटी है। 9 बजे तक की गारंटी है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए 9 बजे ठीक है। तो आप मतलब 10 बजे खा लोगे ब्रेकफास्ट? हाँ। 10 बजे कर लोगे ब्रेकफास्ट में? ऐसा ना भाई जिम तो पहुंच गेहूं सुबह भाई बोले वाली हाँ पहुंच सर्दी में पहुंच तक गेहूं 5:30-4 तक गेहूं 5:30 बजे तक इतने गेहूं भाई देखो, अगर सिर्फ जिम करने से बॉडी बढ़ जाती ना तो भाई आपसे ज़्यादा काम करे लेबर। वो तो है भाई। ठीक है चलो आंटी थोड़ी देर बाद कर लेना, अभी बाद में कर लेना आप, ठीक? चलो चलो तो भाई सबसे पहले ना अपना बजट बताओ। बजट तो वैसे देखी जाए तो 20 का भी है, 10 का भी है, हर महीने 50 का भी है। जितना आप देखो बजट भी देखी जावे, आपका बजट गोल तो- क्या है, भाई किस गोल तो पर्पज खाली से? सिर्फ नॉर्मल गेनिंग करनी है, अच्छी कुछ नहीं करना और गोल कुछ वैसे कुछ अपना है नहीं, नहीं। ना कुछ नहीं। ठीक है? तो नॉर्मल गेनिंग तो देखो खाने पीने से भी हो जा, पर आजकल खाने पीने में भी हमें वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी ना मिल रही, तो हमें सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। तो प्रोटीन अपना ले ही रहे हो, हाँ भाई ठीक है? क्रेटीन ऐड कर दो उसमें, ठीक है? और आप बेसिक चीज़ें ही करेंगे, कुछ ऐसा टैबलेट अभी जो चल रही है आपके उसे बंद कर दो। भाई तो सारी बंद पड़ी है अब। सारी बंद पड़ी है ना? ठीक है, लीवर टेस्ट की रिपोर्ट आने दो अपनी पहले, उसको थोड़ा सा वेट कर लें। ऐसे बहुत से भाइयों का रूटीन होएगा, ठीक है? तो मतलब उस चीज़ को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कहने का सिर्फ ये है कि रूटीन अपना ठीक करो, बेसिक चीज़ें भी यूज़ करो, पर एक रूटीन में रहो। लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं पैसे वाले, ठीक है, पैसा की कमी ना है, पैसे की कमी नहीं है, पर बस एक ये जो अपने अंदर का रूटीन फॉलो करना, ये सब चीज़ें भाई बड़ी है तो प्राइसलेस है। तो भाई हर चीज़ नहीं महंगी, प्राइस तो है भाई। हाँ, हर चीज़ महंगी है। अभी आप जब ये चीज़ यूज करना चालू करोगे सप्लीमेंट वगैरह, तो पैसे खर्च करोगे, ठीक है? पैसे भाई आसानी से ना कमाए जाते, जो कमा रहे हैं कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, चलो आपके किराया भाड़ा भी आ रहा है, वो भी तो किसी मेहनत से ही कैसे करके आ रहा होगा, भाई किराए में तो मेहनत करना है? किराया भी मेहनत से ही बना है। चलो बाप दादा छोड़ गए, ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ गए। अगर वही मज़े वो ले लेते थे तो आज आप आता किराया भाड़ा करते ना मेहनत, तो उनने जो तुम्हारे लिए किया अच्छी बात है, तो उस चीज़ को तुम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओ ना, तुम उसकी मौज ले लो, ले लो। तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे तरह से याद करेंगे फिर तुम्हें, जिनके साथ हो रखी है वो यह चीज़ें समझ सकें। तो भाई हम तो आपसे यही कहेंगे कि रूटीन को तो ठीक करो, सप्लीमेंट आपके प्रोटीन चल रहा है, ठीक है, क्रेटीन आप ऐड कर दो, डाइट में अपने थोड़े से एग्स बढ़ाओ, ओट्स हो गया। अब जिम से पहले वाला रूटीन, जिम से पहले क्या खा के जाते हो आप? ओट्स और 2 प्लेट बस, ठीक है, आधे घंटे पहले खाता मतलब बैठ जाओ। इसे 1 घंटे पहले कर दो, आधे घंटे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। 5 बजे खा लूँगा। हाँ ठीक है। अब वर्कआउट कितनी देर करते हो? हाँ, 1 घंटा वर्कआउट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? मैं सिंगल पार्ट सिंगल पार्ट, ठीक है? डबल पार्ट भी कर सकते हैं, पर सिंगल पार्ट जैसे आपका जैसे कोई ज़्यादा बड़ा मोटिव है नहीं, तो आपके लिए सिंगल पार्ट बहुत है। उसमें भी 5 एक्सरसाइज मैक्सिमम, और अगर कोई छोटा पार्ट है जैसे कि बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, तो उसकी 4 एक्सरसाइज भी बहुत है, ठीक है? बाकी बॉडी में आपकी सिमेट्री है, बस बॉडी थोड़ी हार्डनेस कर रही है ना? तो अपनी
रेपिटेशन अपना वही रखना 10 से 12। और कोई सवाल आपने? ठीक है। टाइम के लिए तो मैं बहुत टाइम के लिए बहुत समय मल्टीविटामिन, वो तो सब कुछ खा रहा हूँ, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, फिश ऑयल, एवियन वगैरह सब। ठीक है। लीवर के लिए वो यूरिक कैप्सूल खा रहा हूँ तो कौन से? वो मेरे क्या कुछ करके जाएगा फोटो पड़े नाम याद है सारे लोग ही कैप्सूल उसके पीले से लिक्विड फॉर्म में इसी डाइट में आप अपना थोड़ा खुल के बताओ। भाई डाइट में देखिए या तो बाहर वाला खा सकता हूँ, बाहर का कम ही है ना? बाहर को बहुत चलो अच्छी बात है। चलो बताओ एक बार भाई डाइट का। भाई जो हाथ लगे वही खा मोमोज लगे कुछ भी लगो जो भी लगे हाथ। तो फिर तो उस हिसाब से भाई बॉडी तुम्हारी बहुत अच्छी है। मतलब भाई ज़्यादातर मोमोज खा के बनाई है भाई ने बॉडी। ना मोमोज खा के बनाई भाई खा ले भाई बता रहा है ना भाई खाने में आप कह रहे हो सब कुछ खाया भाई, ऐसा ना कुछ ना खाया, सब कुछ खाया हो। उसमें न्यूट्रिशन देखते हो भाई? ना भाई मैंने नहीं खाया। तो कैसे बताऊँ भाई आपको? जो बाहर हाथ लगा अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है। फल फ्रूट हैगे खाने के लिए, दूध दही हैगी खाने के लिए। तुम्हारे तो घर का ही है सब कुछ। तुम ना खाओगे तो औरों ने तो मिल ना रहा। भाई इनके सब कुछ है देसी, पर भाई उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। और जिनके ना उनमें से पूछो, तो भाई जायज़ बात है ना। तो अपना खाने के लिए तुम्हारे दौर भाई बहुत कुछ है। एक बार अपना ना लीवर टेस्ट भेजना मेरे पास। भाई मैंने सारे कराए, एलेक्ट्रिक सब कुछ मैंने टोटली पूरा टेस्ट करा। मैं भाई जब तक ना मैं मतलब देखो बताने को मैं बता दूँ, फिर बात वही आ जाएगी औरन वाली। हाँ ठीक है, जैसे कुछ करा कुछ ना देखो सबको पता है उन सब चीज़ों के नाम हाँ। कि ये ले लो, ये लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। ऐसे बहुत है मार्केट में, किसी का नाम लेने की ज़रूरत ना है। भाई मैं बिना लीवर टेस्ट और इन सब चीज़ों को देखे बिना वो वाली चीज़ें सजेस्ट करता ना, ठीक है। और या मैं भाई आप ही को बेनिफिट है, तो नहीं भाई ठीक है। या मैं ऐसा नहीं है कि मतलब तुम ये सोचो कि चलो भाई के पास मैं आया और भाई देखो मेरे को तो 1 मिनट लगेगा बताने में, बता दूंगा मैं। फिर कल को इसके साथ कुछ भी हो जाए भाई, कौन जिम्मेदार है उसका? देखा भी होगा आपने, हुआ है सबके साथ। कुछ चीज़ें हमारे साथ भी हुई है, ठीक है। हमने ये सब चीज़ें झेली है ना भाई, तब हमें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीरियस है कि कैसे पैसे होते हैं, कैसे मेहनत करता है इंसान। और अगर कोई आपके पास आता है तो भाई आपका फ़र्ज़ बनता है, वो उम्मीद के साथ आया है एक, ठीक है। आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और कुछ भी करने के लिए बता दो ये ठीक है, अच्छी बात है। वो जब चीज़ें किसी के साथ कुछ हो जाती है ना, तब आपका पता चलता है कि हाँ भाई। तो एक पैटर्न होता है हर चीज़ को फॉलो करने का। चलो तो भाई ऐसे बिना लीवर टेस्ट करे और ये सब चीज़ें मैं औरों से कहना चाह रहा हूँ, जो और भी हमारे हैं हमसे बड़े सीनियर लोग, ठीक है। तो किसी को मत दिया करो, क्योंकि जब कल को किसी के साथ कुछ हो जाता है ना भाई, तब आप उसकी गारंटी नहीं लेते। तो आज शायद भाई को थोड़ा अच्छा ना लगे कि भाई के पास आया था, भाई ने कुछ नहीं बताया। हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो पर भाई मेरे उस चीज़ को समझना कि मैं आपको बता किस लिए नहीं रहा, भाई ऐसी कोई है ना। दिक्कत नहीं है भाई। बताने में तो कुछ ना जाता, मेरा कुछ ना जाता ना, मेरे को आपसे फ़ीस लेनी कोई, ठीक है। आप छोटे भाई हो, पर इस वीडियो के उससे मैं और लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपके जिम में कोई आता है या आपको कोई कुछ मानता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इन सारी चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं बता रहा भाई मैं,
क्योंकि मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सुनी सुनाई चीज़ें बता दूँ आपको, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो कुल मिला के मैं आपके ऊपर उसे आजमा रहा हूँ ना, है ना भाई, ट्राई करने वाली बात होगी, है ना, ट्राई करने वाली बात होगी ना। अभी आप YouTube खोलो, आपको क्या नहीं मिल जाएगा, सब कुछ चाहिए तो सब कुछ मिल जाएगा ना भाई भाई। बाप सब है। ठीक है, 1 मिनट लिखो गेनिंग करनी है और सारा गेनिंग का सब कुछ आ जाएगा। पूरे गुरु। कटिंग करना है, कटिंग का सब कुछ आ जाएगा। तो पर्सनल में और गूगल पे क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है भाई। यही फ़र्क है, ना तो उन्हें ये पता कि आप कौन हो, ना उन्हें ये पता आपका लाइफस्टाइल क्या है, ना उन्हें आपका बॉडी देखी है, ठीक है। और आप उन्हें लो और चालू कर दो, और फिर जो आपके साथ होगा उसे भुगतोगे कौन? आप ही भुगतोगे भाई, ठीक है। तो बस भाई, आपको जो मैसेज देना था वीडियो के थ्रू, वो मैसेज हमने दे दिया। और समझो, अगर कोई आप पे विश्वास करे तो आपका फ़र्ज़ होता है कि उसे एक अच्छी सलाह दो, ठीक है। तो हर हर महादेव, वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, मिलते हैं।